तो दोस्तों कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पे एक नए एनिमे की शुरुआत करने जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, और कमेंट्स में न्यू एनिमे सजेस्ट करना मत भूलना जिसको मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक जापानीज हॉरर एनिमे कॉल्ड उजुमाकी को, जिसकी केवल 4 ही एपिसोड्स हैं। एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने से पहले उजुमाकी के थोड़े फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगी, सो वीडियो में बनाए रखिएगा। ये एनिमे मेनली अपने डिस्टर्बिंग एंड नेवर सीन बिफोर प्लॉट की वजह से जाना जाता है, जिसको आज तक शायद बहुत ही कम लोग समझ पाए होंगे, जिसकी वजह से मैंने सोचा क्यों ना इस एनिमे को एक्सप्लेन करके मजीद लाइट में लाया जाए। ये एनिमे एक जुंजी ईतो नामी जापानीज मांगा आर्टिस्ट ने आज से 27 साल पहले यानी कि 1998 में मांगा की सूरत में क्रिएट किया था, जिसको 2 साल बाद यानी सन 2000 में एनिमेट किया गया। उजुमाकी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है वोर्टेक्स, व्हर्लपूल या स्पाइरल, यानी कि एक टाइप का भंवर या घुमाव। और अगर उजुमाकी के क्रिएटर की बात की जाए तो जुंजी ईतो अपने और भी कई सारे हॉरर मांगा की वजह से ग्लोबली जाने जाते हैं, जिनको शायद मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूं। नाउ बैक टू उजुमाकी। इसकी डिस्टर्बिंग स्टोरी लाइन काफी लोगों को छू गई, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी, मगर उसे उजुमाकी एनिमे जितनी रिकग्निशन नहीं मिली। तो नाउ दैट वी हैव गॉटन आवर फैक्ट्स स्ट्रेट, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन विदाउट फर्दर टाइम वेस्ट। तो कहानी शुरू होती है कुरोजो चो नाम के एक छोटे से कोस्टल शहर से। ये शहर ऊपर से बिल्कुल शांत लगता है, मगर गौर से देखने पर इसकी हर चीज में घुमाव यानी स्पाइरल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि स्पाइरल्स पूरे शहर में छाए हुए हों बादलों के साथ साथ। सिंस ये शहर समुद्र के पास है, यहाँ हवा तेज चलती रहती है, लेकिन इस शहर में एक अजीब सी घुटन महसूस होती है, जैसे हवा के साथ कोई अनजान डर भी घूम रहा हो। यही हम मिलते हैं कीवी गोशिमा से, जो कि एक नॉर्मल स्कूल गोइंग लड़की है। उसकी जिंदगी सिंपल है, पर उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी पहले से ही दिखाई देती है। उसकी आंखों की बेचैनी इस बात का इशारा करती है कि कुछ गलत शुरू होने वाला है। सिंबॉलिकली ये शहर एक ऐसी जगह है जो बाहर से शांत है पर अंदर से टूट चुका है। पहला इंपॉर्टेंट सीन तब आता है जब कीरी अपने बॉयफ्रेंड शुइची को मिलने ट्रेन स्टेशन जाती है, सिंस उसका स्कूल किसी दूसरे टाउन में है। कीरी जूजू शुइची के साथ पल गुजारती है, उसे शुइची का बिहेवियर थोड़ा अलग लगता है। शुइची शहर को लेके कीरी से अजीबोगरीब बातें करता है और उसे घुमाव यानी स्पाइरल्स के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि कुरोजो चो में कुछ ठीक नहीं है। अगर सिंबॉलिकली देखा जाए तो शुइची वो इंसान है जो सिस्टम या जगह के अंदर छुपे हुए जहर को पहचान लेता है। शुइची फिर अपने पिता के बारे में बात करने लगता है। यहीं से कहानी के असली हॉरर शुरू होता है। शुइची बताता है कि उसके पिता का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया है। वो पहले एक नॉर्मल आदमी थे, पर अब उनका ऑब्सेशन सिर्फ एक चीज से है, और वो है स्पाइरल यानी घुमाव। वो हर जगह स्पाइरल देखने लगे हैं, बादलों में, मछली के शेल में, हवा के फ्लो में, हर चीज में। वो घंटों तक किसी स्पाइरल को घूरते रहते हैं। ये सिर्फ एक अजीब आदत नहीं बल्कि एक डेंजरस लगाव बन चुकी है। एक सीन में हम देखते हैं कि शुइची के पिता अपने कमरे में बंद है। कमरा डार्क है, दीवारों पर स्पाइरल डिजाइन्स बने हुए हैं। वो आदमी एक स्पाइरल को देखते हुए ट्रेंस में चला जाता है, जैसे कि हिप्नोटाइज हो गया हो, स्पाइरल के वश में आ गया हो। यहाँ स्पाइरल एक एडिक्शन का सिंबल बन जाता है जो इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। शुइची के पिता स्पाइरल चीजों को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, मिट्टी के बर्तन, सी शेल्स और हर वो चीज जिसमें घुमाव हो। उनकी जिंदगी का सेंटर सिर्फ स्पाइरल बन जाता है, पर जैसे जैसे उनका ऑब्सेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी बॉडी और माइंड कमजोर होती जाती है। वो कीरी के पिता को भी मिलते हैं जो कि पॉटरी का काम करते हैं, यानी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं। कीरी जब नोट करती है कि शुइची के पिता उसके पिता के साथ स्पाइरल्स की बातें कर रहे हैं और वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर, तो वो थोड़ा घबरा जाती है। वो इसे इग्नोर करते हुए स्कूल चली जाती है, जहाँ वो अपनी सहेली के माथे पे एक चांद की शेप का निशान पाती है। उसकी सहेली बताती है कि वो बचपन में एक लड़की को इम्प्रेस करने के चक्रों में स्पोर्ट्स खेलते खेलते गिरी थी, जिसकी वजह से उसे उसके माथे पर ऐसी चोट आई जिसका निशान आज तक नहीं गया। वो इस पर फख्र महसूस करते हुए बताती है कि उसका स्कार एक अट्रैक्टिव फीचर बन चुका है जो कि हर लड़की को उसकी ओर आकर्षित करता है। स्कूल के बाद कीवी अपनी सहेली को ट्रेन स्टेशन ड्रॉप करने जाती है, जो कि बाजू के इलाके में रहती है। स्टेशन पर वो अपनी सहेली को शुइची से भी मिलवाती है, जो कि स्कूल के बाद घर वापस जा रहा होता है। शुइची तुरंत उसके माथे पर स्कार सेंस करता है, इवन दो स्कार बालों के नीचे छुपा होता है। वो इसकी वजह से डर जाता है और कीरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से कीरी की सहेली की ईगो हर्ट हो जाती है, क्योंकि आज से पहले कोई लड़का उसे ऐसे इग्नोर नहीं करता था। कीरी अपने घर लौटती है, जहाँ उसके पिता उसे एक पॉट बांध कर देते हैं, जो कि उसे शुइची के पिता को डिलीवर करना होता है। जब वो डिलीवर करने जाते हैं पॉट को, तो शुइची के पिता उसे बोलते हैं कि उन्हें अब इसकी जरूरत नहीं, सिंस वो खुद ही अपने जिस्म के हिस्सों से स्पाइरल बना सकते हैं। वो इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपनी जुबान पूरी तौर पर बाहर निकालते हैं और उसका स्पाइरल बनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जुबान तकरीबन उनकी हलक से बाहर
बाहर आ जाती है। कीरी ये देखकर जोर जोर से चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है, ये इग्नोर करते हुए कि उसके पास से ही एक आदमी कुछ बहुत बड़ी चीज बांधे ले जा रहा होता है। वो आदमी बांधी हुई चीज शुइची के पिता को डिलीवर करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कीरी की सहेली शुइची को कन्फ्रंट करती है फॉर हाउ ही इग्नोर्ड हर। वो बताती है कि आज से पहले किसी ने उसे इस तरह से ऑफेंड नहीं किया जितना शुइची ने किया है। शुइची ये सब इग्नोर करते हुए उसके माथे के अंदर छुपा स्पाइरल यानी कि उजुमाकी सेंस कर लेता है और डर से लटपट हो जाता है। वो उसे उसकी उजुमाकी के बारे में अवेयर करता है और उसे टाउन से भाग जाने का कहता है, मगर सहेली को ये बात समझ नहीं आती। फिर आता है एक शॉकिंग सीन। शुइची और उसकी माता घर वापस लौटते हैं और शुइची के पिता को गायब पाते हैं। वो उसके स्टडी में जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैरल पाते हैं जो कि एक ढकने से ढांपा हुआ होता है। जब वो लोग ढक्कन को हटाते हैं तो वो शुइची के पिता को उसके अंदर खौफनाक तरीके से स्पाइरल की शेप पे मुड़ा हुआ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुइची के पिता स्पाइरल से इस कदर ऑब्सेस्ड हो बैठे थे, या ये भी कह लो कि इस कदर पोजेस हो चुके थे कि उन्होंने अपने जिस्म को जबरदस्ती मोड़कर स्पाइरल बना दिया, जिसमें उनकी हड्डियां टूट गई, मांस मसलने गया और उनकी मौत वाक़या हो गई। शुइची के पिता का जब फ्यूनरल करते हैं तो उसकी रूह धुआं भरकर हवा में एक बहुत बड़ा स्पाइरल बनाता है जो कि शुइची की माँ को खौफ से पागल कर देता है। उसको थामना मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे वो उजुमाकी कर्ज से भागने की कोशिश करती है, अनलाइक अदर रेजिडेंट्स जो कि स्पाइरल्स को एक्नॉलेज ना करते हुए उसे अपना लेते हैं। दूसरी तरफ कीरी अपनी सहेली से मिलती है जिसके माथे का स्कार अब एक प्रोमिनेंट स्पाइरल में तब्दील हो चुका होता है। जब कीरी अपनी सहेली को इस बात का एहसास दिलाती है तो वो शर्म के मारे वहाँ से रोते रोते भाग जाती है। कीरी खुद भी स्पाइरल चीजों को नोटिस करने लगती है। उसके बाल का कर्ल, पानी का घूमना, हवा का फ्लो, सब कुछ उसे स्पाइरल जैसा लगता है। पहले वो इसे कोइंसिडेंस समझती है पर धीरे धीरे उसका डर बदलने लगता है। दूसरी तरफ शुइची अपनी माँ को हॉस्पिटल भर्ती करवा देता है टू ट्रीट हर ट्रॉमास। कीरी की सहेली दिखाई देती है जिसके पीछे उसका एक क्लास फेलो दीवाना होता है। वो उसे कहता है कि वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वो उसे शुइची को बुलाने का कहती है। अगले दिन हमें कीवी क्लास में दिखाई देती है जहाँ उसका मोटा क्लास फेलो क्लास में एंटर करता है जो कि बारिश में भीगा हुआ होता है। वो बहुत धीरे धीरे चलता है और बातें करता है जिससे देखकर क्लास के दूसरे लड़के उसका मजाक बनाते हैं। जब वो उसे ब्रेक टाइम बुली करते हुए उसके कपड़े उतारते हैं तो उसकी कमर पर एक बहुत बड़ा उजुमाकी पाते हैं जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, पर एक टाइम के बाद इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। क्लासेस के बाद कीरी शुइची की माँ को मिलने हॉस्पिटल जाती है जहाँ शुइची उसे बताता है कि उसकी माँ पूरी तौर पर पागल हो चुकी है। वो स्पाइरल से इतना भाग रही है कि उसने अपने सर के बाल काट दिए हैं, साथ ही साथ अपनी उंगलियों का मांस काट दिया है क्योंकि उसे फिंगरप्रिंट्स में उजुमाकी दिखाई दे रहा है। इससे ये जाहिर होता है कि उजुमाकी से भागो या उसे एक्सेप्ट करो, उसका अंत तबाही और मौत ही है। अब हॉस्पिटल से परेशान होकर कीरी घर को लौटती है। रास्ते में उसका टकराव उसकी सहेली से होता है जिसके माथे का स्पाइरल उसकी आंख तक फैल चुका होता है जो कि उसकी आंख को खा जाता है यानी निगल जाता है। कीरी ये देखते ही वहाँ से भाग निकलती है। दूसरी तरफ उसकी सहेली का आशिक किसी तरह शुइची को उससे मिलने के लिए कन्विंस कर लेता है। उनकी मीटिंग के दौरान कीरी की सहेली हाजिर होती है जिसका पूरा मुंह उजुमाकी के अंदर जा चुका होता है। उसका उजुमाकी धीरे धीरे टोर्नेडो की तरह बढ़ता जा रहा होता है और टोर्नेडो की तरह ही उसका इम्पैक्ट भी हैवी होता जा रहा है जिससे आसपास की चीजें उसके अंदर साकिन होना चालू हो जाती हैं। शुइची फौरन से दरख्त पर चढ़ जाता है जबकि सहेली अपने आशिक को निगलती है और आगे पीछे की चीजों को। आखिर में उसका शरीर उस उजुमाकी में ढलने जाता है जिससे उसका वजूद खत्म हो जाता है और उसके साथ साथ उसका उजुमाकी भी अंत हो जाता है। लास्ट सीन्स में हवा तेज चलती है, बादल स्पाइरल जैसे घूमने लगते हैं और शहर एक लिविंग ट्रैप जैसा लगने लगता है। एपिसोड बिना किसी प्रॉपर क्लोजर के खत्म होता है। अगर सिंबॉलिक मीनिंग और थीम्स को एक्सप्लोर किया जाए तो एपिसोड 1 ये दिखाता है कि स्पाइरल सिर्फ एक शेप ही नहीं बल्कि एक आइडिया है, एक एंडलेस साइकिल का आइडिया। ऑब्सेशन, फियर, ट्रेडिशन और सोसाइटी के पैटर्न सब स्पाइरल की तरह होते हैं। अगर एक बार शुरू हो जाए तो रुकते नहीं, सिर्फ अंदर की तरफ घूमते जाते हैं। जिस शहर में कीरी और शुइची रहते हैं वो एक ऐसी जगह बन चुका है जो कि आदतों और हिस्ट्री के घुमाव में फंस चुका है। ये एपिसोड हमें वार्न करता है कि हर डर लाउड नहीं होता, कुछ डर धीरे धीरे नॉर्मल बनकर आता है और जब हम उसे पहचान पाते हैं तब तक हम खुद उसका हिस्सा बन चुके होते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन स्टाइल पसंद आया हो और आप उजुमाकी की नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेनेशन एंड टू रिमेन अपडेटेड ऑन न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियोस। और अगर मस्त एनिमे एक्सप्लेनेशन चेकआउट करना चाहते हो तो मेरा चैनल एक बार जरूर देख लेना एंड मेक श्योर टू कमेंट बिलो व्हिच एनिमे आई शुड रिकैप नेक्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।